प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे और आपके दिन को बना दे। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो देखकर आनंदित हैं और जब आप ये वीडियो देखेंगे मुझे पूरा समय देंगे और कमेंट के द्वारा मेरी हिम्मत को बढ़ाएंगे और परमेश्वर के आशीर्वाद को मुझे भी देंगे और आप परमेश्वर के आशीर्वाद को लेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन पहला शमूएल और उसका 6वां अध्याय, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का संदूक। 6वां अध्याय उसका पहला पद है, यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। अब आप सोचिए, 7 महीने तक रहने के कारण, यह 7 महीने रहना और वो भी सजा के रूप में, और लोगों को गिल्टियां निकालना, लोगों को सजा देना या लोगों को सताव में रखना या लोगों को परेशान करना या उनके देवता को सजा देना, ये 7 महीने आप सोचेगा थोड़े नहीं हैं। 7 दिन भी अगर किसी को बीमारी या दर्द पीड़ा बढ़ी रहे और खाना ना खाए तो उसकी परेशानी या उसकी हालात कैसे होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रियो, यहोवा का संदूक फिलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। दूसरा पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, तब फिलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें। पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि यहोवा के संदूक के साथ हम क्या करें। मैं इजरायली और मसीह भाइयों से कहना चाहता हूं, यहोवा के वचन के साथ आप अपने जीवन को बिताएं। मसीह परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रतिदिन जीवन की रोटी के रूप में उसे खाएं और उसके साथ जीवन जिए। आज शत्रु बार 7 महीने से उनके सरदार, उनके लोग, आज सरदारों ने इस 6ठे अध्याय में फिर से लोगों को इकट्ठा किया, भावी कहने वाले और याजकों को इकट्ठा किया। ये मसीह लोग नहीं हैं, ये इजरायली लोग नहीं है, या परमेश्वर के याजक नहीं हैं, ये अन्य देवी देवता के याजक है जिनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और भावी कहने वालों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के या यहोवा के संदूक के साथ क्या करें, हमें बताओ कि हम प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। कैसे प्रायश्चित करें, कैसे उसे माफी मांगे या प्रायश्चित के बदले में क्या उसे दें। प्रियो, मैं फिर से कहता हूं कि इजरायलियों को यह बात समझ में आज तक नहीं आई, मसीहों को अभी तक समझ में नहीं आई कि आपके पाप के बदले, प्रायश्चित के बदले परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। यानी परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज शत्रु भावी कहने वालों से, याजकों को इकट्ठा करके कहते कि हम प्रायश्चित देकर उसे उसके स्थान पर भेज दें या उसके स्थान पर भेजें। उसके बदले में जो हमने गलती की है, उसे छीना है, उसे लाए हैं, उसको हम बाइज्जत भेज दें। यह प्रायश्चित में क्या दें। हम आगे पढ़ते हैं, 3रा पद। वे बोले, यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना। याद रखना, खाली ही नहीं भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, क्योंकि तुम्हारा दोष है कि तुमने उसे छीनने की कोशिश की, तुम उसे छीन कर लाए, तुम उसे उठाकर इजरायलियों से लेकर आए हैं, तुम ऐसे ही उसे उसके स्थान पर नहीं भेजना। सोचिएगा प्रियो कि किस रीति से परमेश्वर के वचन के बारे में या संदूक के बारे में ये लोग कह रहे हैं दोष बलि देना। आज के युग में देखते हैं बहुत से लोगों को, वो खाली हाथ परमेश्वर के भवन में आने की कोशिश करते हैं, छुच्छे हाथ मुंह दिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, छुच्छे मुंह या खाली हाथ मुझे अपना कोई भी चेहरा या मुंह ना दिखाए। लेकिन परमेश्वर के जन आज भी कहते कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर का अपने हृदय टूटा मन लेकर आ जाए उसके पास, लेकिन वो फिर भी आने की कोशिश नहीं करते। तो परमेश्वर की सजा तो आप जानते हैं। यहां लिखा कि तब तुम चंगे हो जाओगे। ऐसे ही नहीं जाना, ऐसे नहीं उस संदूक को भेजना।
उसके बदले में दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर क्यों नहीं उठाया गया, तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। अगर तुम दोष बलि देंगे और तुम चंगे हो जाओगे और तुम भी जान लोगे कि अब तक परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर से क्यों नहीं उठाया गया। कई बार परमेश्वर का हाथ आपके विरोधियों पर इस प्रकार से पड़ा रहता है कि वो आपका विरोध करते हैं, आपकी उन वचनों को छीनते हैं और आपके प्रार्थना करने के जगह को नष्ट करते हैं। आपके जीवन में बैर भाव और बहुत सी ऐसी परेशानियों को लेकर आते हैं, आपका शत्रु लेकर आता है और परमेश्वर से सजा देता है। यहाँ खुद शत्रु लोग और उनके भावी करने वाले लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि परमेश्वर संदूक को खाली हाथ नहीं भेजना। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, फिलिस्ती सरदारों के गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे दोनों सरदार दोनों ही एक ही रोग से ग्रसित हो, तुम भी और तुम्हारे सरदार भी। सरदारों की गिनती के अनुसार सोने के 5 चूहे, ऐसा लिखा है, और सोने के 5 गिलटियां सोना देना होगा और सोने के 5 चूहे, ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार इस रोग से ग्रसित हो। एक ही रोग है तुम्हारा, सरदारों को भी गिल्टियां हैं और तुम्हें भी गिल्टियां हैं। सरदार छीनने वाले भी थे, ये जय जयकार करने वाले भी थे। किसके कारण? मैंने पिछली वीडियो में बताया मेरे प्रियो कि इन्होंने अपनी जीत की जरा सी भी खुशी नहीं मनाई, कि एक भी सब दिन के मुंह से निकले कि वाह हम इजराइल के देवता का संदूक छीन कर ले आए, क्योंकि इनके गले में गिल्टियां निकाल दी गई थी। ये अच्छी तरह से पी नहीं रहे थे, अच्छी तरह से खा नहीं रहे थे, अच्छी तरह से सो नहीं रहे थे। ये गिल्टियों के मारे पड़े थे, गिल्टियों के कारण मारे पड़े थे, ऐसा लिखा है। इसलिए इनको एक ही रोग था। 5वें पद में हम आते हैं, तो तुम अपनी गिल्टियां और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इजराइल के देवता की महिमा मानो, क्योंकि चूहों ने इनके देश को नष्ट किया था। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवता और देश पर से उठा ले। सोचेगा प्रियो, 5 पद हमें क्या बता रहा है? तुम पर से और तुम्हारे देवताओं पर से अपना हाथ उठा ले। सोचेगा कि परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, कितना भारी है। वो सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी और उनके बनाए गई मूर्तियों पर भी, देवी देवता पर भी पड़ता है। इसलिए वचन बता रहा है कि संभव है जब आप ऐसा करते हैं तो आप बचाए जाओगे, चंगे हो जाओगे। तो तुम अपने मन क्यों ऐसे अठीले करते हो, जैसे मिस्रियों ने और फिरौन ने अपने मन अठीले कर दिए थे। यहाँ तक कि भावी कहने वाले याजकों ने इस प्रकार से बताया कि तुम अपने अपने मन को क्यों अठीला करते हो, जैसे फिरौन ने और मिस्रियों ने इनके प्रति अपने मन को अठीला किया है। आज आप और मसीह लोग बनकर उस पर विश्वास करके भी अपने मन को अठीला करते हैं। आप क्या हर संडे, हर इतवार परमेश्वर के भवन में जाकर पश्चाताप करते हैं, या प्रायश्चित के पाप के बदले में प्रायश्चित देते हैं, या प्रायश्चित के बदले में कुछ वस्तु देकर परमेश्वर का आदरमान करते हैं या नहीं करते हैं? इस बारे में आपको सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि अपने मन को अठीले न करें। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया? जब परमेश्वर ने वहां पर अचंभे के काम किए, क्या उन्होंने जाने नहीं दिया? क्या वे चले ना गए? उन्हें को रोक पाया? क्या आज परमेश्वर संदूक को तुम रोक पाओगे? कभी भी नहीं। परमेश्वर के वचन को कोई भी रोक नहीं पा सकता, उसके संदूक को कोई रख नहीं सकता, छीन नहीं सकता। अगर छीना है तो उसकी सजा उन्हें मिलेगी। अगर परमेश्वर की उन बीज को और परमेश्वर की उन सब भेंटों को तुमने छीना है, परमेश्वर की भेंटों को व्यर्थ खाया है, परमेश्वर की भेंटों के साथ खिलवाड़ किया है, परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, तो याद रखना कि परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। और प्रतिफल क्या है? सजा है। बीमारियों के रूप में आप पर परमेश्वर का हाथ आ सकता है। प्रियो, वचन बता रहे हैं कि इसलिए अब तुम क्या करो? एक नई गाड़ी बनाओ। एक नई गाड़ी पुरानी गाड़ी पे नहीं लेकर जाना, नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 गाय लो जो जुए के नीचे ना जोती गई हो,
जुए तले ना आई हो, ऐसा लिखा है। और उन गांवों को उस गाड़ी से जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लुटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे उसे दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि वो चली जाए। और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत समेस को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई है। देखना, कोई उनको अगुवाई करने वाला नहीं है। बस सामान रखो, संदूक रखो, प्रायश्चित का सामान रखो और 2 दूध देने वाली गाय जिनके छोटे बच्चे हो उनको अलग करो और उसको उसमें, और शर्त यह है कि वो कभी भी जुए में जोती ना गई हो या हल उनके लिए इस्तेमाल ना किया गया हो या गाड़ी में ना रखी गई हो। यानी पाक पवित्रता के साथ उस संदूक को उठाना, पवित्रता के साथ उसको ले जाना और ये ध्यान रखना कि वो किधर जाती है, कौन से देश को जाती है। लिखा है बेत से मेस को, ये देश है, को अगर वो जाती है तो ये सोचना कि जो ये हानि हुई है उसी की ओर से हुई है। और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं, प्रत्यक्ष संयोग से, अचानक से हुई है, कोई अलग प्रकार से हुई। पर ऐसा नहीं था प्रियो, ये सजा परमेश्वर की ओर से उन्हें मिली थी। 10वां पद बताता है, उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दूधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया। और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक सोने के चूहों और अपनी गिट्टियों की मूर्ति को गाड़ी में रख दिया। तब गांव ने बेत समेस का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली और ना दाहिने मुड़ी और ना बाएं। और फलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत समेस की सीमा तक गए। सोचेगा, रंभाती हुई, चिल्लाती हुई, जय जयकार करती हुई, क्योंकि उसकी भाषा आप नहीं समझेंगे। वो चिल्ला रही थी, वो हॉर्न के समान, अलार्म के समान, सायरन के समान ऊंची आवाज में इजरायली को बता रही थी कि परमेश्वर का संदूक वापस आ रहा है तुम्हारे देश में। क्या आज परमेश्वर की तुर्री, परमेश्वर के फरिश्ते, परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के जन, पवित्र लोग नहीं कब बजा रहे हैं? क्या वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है? आप सुनो सुनो, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आपको भी सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपके घर में भी है, उस पर से धूल मिट्टी हटाकर आप उसे पढ़ें। और ये 6वां अध्याय पढ़कर, 5वां अध्याय पढ़कर पहले शमूएल का आपको भी पता चलना चाहिए कि परमेश्वर अपने संदूक को किस रीति से दुश्मनों के हाथ से छुड़ाकर और उन्हें सजा देकर किस रीति से आपके पास लौटा रहा है आपके बीच में। अगर आज भी आप उसका आदर नहीं करते, अगर उसके पीछे सही रीति से नहीं चलते, तो फिर से परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी से जाएगा कहीं और, आशीष के रूप में नहीं, सजा के रूप में। और आपके पास तो आशीष के रूप में आता है। अगर आप आशीष के रूप में परमेश्वर के वचन को लेना चाहते हैं तो आज आपका इस वीडियो में स्वागत है और आप उसे ग्रहण करें। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तब गांव ने बेतशेमेस का सीधा मार्ग लिया और रंभाती हुई। 13वें पद में हम आते हैं, बेतशेमेस के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। आज आपको भी आनंदित होने की जरूरत है। और ये गाड़ी योशू नामक बेतशेमेसी के खेत में जाकर वहां ठहर गई। देखना, प्रॉपर रीति से परमेश्वर अपने संदूक को कहां पर ले गया, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गाय को होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया। और लेवियों ने यहोवा के संदूक को, उस संदूक समेत जो साथ था उसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेतशेमेस के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। यह देखकर फिलिस्ती के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। प्रियो, ये 15 मिनट आपके लिए आशीष के कारण बनने पाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से पढ़ें और अपने लिए पढ़ें, दूसरे के लिए कम, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए ज़्यादा पढ़ें।
और इसलिए पढ़ें और उसको माने और उस पर चलें, क्योंकि परमेश्वर जिंदगी देता है उन लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं। मैं परमेश्वर का दास इस वीडियो में आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, नई बात के साथ, नए प्रकाशन के साथ। जब तक फिर से नहीं मिलते तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह की।